हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा था वो अच्छे से सीख लिया होगा। और उसी बेसिस पे आज हम पार्ट नंबर 7 देखेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छे से क्लासेस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चीजों को सिंपल रखने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो केस 1 था वो क्या था। मैं आपको रिकॉल कराता हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में था क्या, न्यू फर्म की जो कैपिटल थी वो गिवन थी। न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, ये है केस 1। और अगर आपको न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है तो आप इस न्यू फर्म की कैपिटल को याद करो, आप नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। न्यू फर्म की कैपिटल आप नई रेशियो में बांटते थे। जब आप नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटते थे तो वही आता था आपका टू बैलेंस सीडी। फिर आप बैलेंस करते थे और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्लास दो जगह जाता था, या तो कैश में या तो करंट अकाउंट में, एज द केस में बी। क्वेश्चन कहता है कैश तो कैश, क्वेश्चन कहता है करंट तो करंट अकाउंट, बस इतनी सी बात है। न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है, उसको नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी है, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश और टू करंट और बाई करंट। अगर बाई कैश है इसका मतलब पार्टनर पैसे लेके आता है, टू कैश है मतलब पार्टनर पैसे लेकर जाता है। अब केस 2 के अंदर सेम यही चीज है, बस केस 2 के अंदर क्या होता है क्लास, यहां लिखता हूं, न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। अच्छा मुझे एक बात सिंपल बताओ, ए बी सी तीन पार्टनर है, बी छोड़ के चला गया तो न्यू फर्म में बचा कौन फिर, ए और सी। ए बी सी तीन पार्टनर है, बी रिटायर हो गया तो बचा कौन, ए और सी। तो न्यू फर्म में दो ही पार्टनर बचेंगे, ए और सी, और इनकी कैपिटल गिवन नहीं है। तो अगर तुम्हें ये मिल जाए न्यू फर्म कैपिटल तो बाकी के स्टेप्स तो आपको पता ही है। तो केस 1 में न्यू फर्म कैपिटल गिवन थी, उसको नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश। केस 2 में न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। सबसे पहला कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। नए फर्म की कैपिटल गिवन ही नहीं है आपको तो आपको नए फर्म की कैपिटल को ही कैलकुलेट करना है। ये हमारा सबसे पहला केस है, सबसे पहला स्टेप है। और फिर क्या करोगे, जब तुम्हें न्यू फर्म कैपिटल मिल जाएगी तो तुमने क्लास क्या करना है, स्टेप टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। दो चार लाइन छोड़ देना, यहाँ पे लिखा हूं कैसे निकालना है न्यू फर्म कैपिटल, कैसे निकालना है सिखाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, जब आप नई रेशियो में बांटोगे तो वही क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी। फिर स्टेप 3, तो एक स्टेप बढ़ गया, पहले दो ही स्टेप थे। नए फर्म कैपिटल को स्टेप 1 में नई रेशियो में बांटो, स्टेप 2 में बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे पहले नए फर्म कैपिटल निकालो क्योंकि वो गिवन नहीं होती, इसीलिए वो केस 2 है। फिर आपने क्या करना है, उसको नई रेशियो में बांट देना है। इसके अलावा भी ना इसी केस से अटैच एक और केस है, इसलिए मैं इसको 2 का फर्स्ट पार्ट या 2 का ए रख रहा हूँ, फिर 2 का बी जो कराऊंगा आपको उसमें मैं बताऊंगा एक अलग केस का क्वेश्चन, एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है, जहां से चांसेस कम है बट हाँ मैं करा दूंगा। दोनों केस 1 में नए फर्म कैपिटल गिवन थी, केस 2 में नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है। तो जब नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको नई रेशियो में बांटो, वही टू निकालो, फिर नई रेशियो में बांटो, फिर बैलेंसिंग फिगर will be adjusted through cash or current account as the case may be। ठीक है, तो ये दो स्टेप बिल्कुल सेम है। एक स्टेप बढ़ गया कि आपको न्यू फर्म की कैपिटल को निकालना है। अब नए फर्म कैपिटल निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, वेरी वेरी सिंपल। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, आप हर एक अकाउंट जैसा बनाते थे, बांटने वाला आइटम, गुडविल की एंट्री, सब कुछ करोगे। और जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं, जो छोड़ गया वो तो चला गया, जो ए और सी बचे हैं इनका टू बैलेंस सीडी निकाल लो, यानी कि टू बैलेंस सीडी ऑफ ए प्लस टू बैलेंस सीडी ऑफ सी। बस यही आपका न्यू फर्म कैपिटल आएगा। भाई नए फर्म में दो पार्टनर है, ए और सी है कि नहीं, उन दोनों कैपिटल जोड़ लो, नए फर्म कैपिटल आ गई। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था क्लास 11th में, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी जो कैपिटल है वही फर्म की कैपिटल है। अब यहाँ पे दो पार्टनर बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, जो भी मान लो चार थे पहले, एक चला गया, तीन बच्चे हैं, तो उन तीनों का सीडी निकाल लो।
पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे, दोनों का सीडी आएगा, दोनों का सीडी जोड़ देना, आपको दोनों का सीडी जोड़ के आ जाएगा न्यू फॉर्म की कैपिटल। बस इतना ही काम करना है। पहले ये स्टेप गिवन था, अब आपको ये निकालना है। कैसे निकालना है? दोनों पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस है आप उसको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? न्यू फॉर्म कैपिटल। फिर आप उसको नई रेशियो में बांटो, वे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट, एज द केस मे बी, जैसा केस कहेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा। आई होप क्लास ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। आई होप इस पे आपको अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, चलो तो आप चलते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। लाल बाल पाल, तीन पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 5/15, 3/15, 7/15, तीनों को ऐड करके 15 बन रहा है। ठीक है, लाल हो गया रिटायर, ये फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया। बाल और पाल कहते हैं नई रेशियो हमारी 2:3 होगी। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बाल और पाल, यानी सब कुछ करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आया है बाल का और पाल का, वो कितना कितना दे रखा है? 49,500 और 1,05,750। ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आता है वो ये है। द अमाउंट टू बी पेड टू लाल इज 1 लाख। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना लाल, उसको कितना पैसा देंगे जो छोड़ के जा रहा है? 1,35,750। दिस अमाउंट इज पेड बाई बाल और लाल इन मैनर देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट और टू बी पेड टू पार्टनर्स। अब क्लास मेरी बात ध्यान से अच्छे से क्लास समझना, इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना क्लास, यहाँ पे एक छोटा सा मैं चेंज करा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि नए फर्म की कैपिटल अगर गिवन है तो उसको नई रेशियो में बांट दो, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। समझ रहे हो बात को? नए फर्म कैपिटल अगर गिवन है उसको आप नई रेशियो में बांटो, वही आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। फिर आपने क्या करना है? उसको नई रेशियो में बांट दिया, वो टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश और टू करंट बाय करंट। केस 1। केस 2 में ये नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, ध्यान समझना, कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ पे। नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है तो इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है? दोनों की सीडी को जोड़ देना है और निकाल देना है। सिंपल, यही तो बताया मैंने। तो आप इस केस में क्या करोगे? आप दोनों की सीडी को जोड़ दोगे, ये आ गया, ये नई फर्म कैपिटल आ गई। फिर उसे नई रेशियो में बांट दो और कंपेयर कर लो क्लास कि इनकी एक्चुअल कैपिटल इतनी है और होनी कितनी चाहिए, कौन कितना पैसा लेकर आएगा, कौन कितना पैसा लेकर जाएगा। राइट, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, तो अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लो क्लास। यहाँ एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है क्लास? ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी गई है, दैट इज देयर कैपिटल बिकम प्रपोर्शनेट। जब कभी भी लिखो क्लास नोट डाल के, वेन एवर देयर कैपिटल बिकम प्रपोर्शनेट लाइन इज गिवन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा है कि पार्टनर अपने कैपिटल को प्रपोर्शनेट करेंगे, तो उस केस में, ओनली दैट केस में, जो न्यू फर्म की कैपिटल बनेगी, सिर्फ उस केस में जो नए फर्म कैपिटल बनेगी, वो दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ऐड करके नहीं बनेगा, वो तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके बनेगा। बस इतना ध्यान रखना। अब सर पहचाने कैसे? आम तौर पे ना ये लाइन नहीं लिखी रहती। दो ही पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप ऐड कर देते हो, दो पार्टनर, क्योंकि नए पार्टनर ये जो चला गया ना, जो दो बचे पार्टनर वो यही है। लेकिन जब क्वेश्चन कहता है ना कि उनकी कैपिटल को प्रपोर्शनेट करना है, सिर्फ तब, ये एक लाइन बस ध्यान रखना, जब उनकी कैपिटल को प्रपोर्शनेट करने के लिए बोलेगा ना, तब बस दो की जगह तीनों का क्लोजिंग बैलेंस आपको ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दो की जगह तीनों का। तो 49,000, आप मेरी बुक में भी देखना क्लास, मैंने ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपनी बुक के अंदर, तो आप उनको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, 49,500 105,750 प्लस 135,750। ठीक है, ये आएगा 2,91,000, 2,91,000। तो आपने क्या करना है? तीनों का बैलेंस जोड़ना है। अगर ये लाइन कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं लिखी रहती तो मैं फिर आप दोनों का ही जोड़ता, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पे क्लास एक स्टार लगा के क्लास आप लिख लेना अच्छे से कि दोनों का जोड़ना है, बट एक केस में तीनों का जोड़ना पड़ सकता है, जब लिखा रहेगा कैपिटल प्रपोर्शनेट। अगर ये लिखा रहेगा तो सी डी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का लेना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस। जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको आपने तीनों का लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने लिया है। अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो मैं इन दो का ही जोड़ता और फिर उसको नई रेशियो में बांटता। ओके, अच्छा अब न्यू कैपिटल देख लेते हैं क्लास। न्यू कैपिटल, इसको नई रेशियो में बांटो। न्यू रेशियो कितना है? 2:3।
तो 2,91,000, दो पार्टनर्स कौन कौन है, बाल और पाल। 2,91,000, रेशियो है 2/5 इंटू 2/5, 116,400, 1,16,400 माइनस 2,91,000 कर दोगे तो 1,74,600। ये आ गई न्यू कैपिटल, मतलब कैपिटल को प्रपोर्शनेट कर दिया न्यू रेशियो में, है ना। तो नई फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया। अब इनकी एक्चुअल कैपिटल, अभी बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है बाल की वो थी कितनी, वो थी 49,500, एक्चुअल में है 49,500, होनी चाहिए 1,16,400, है कितनी, ओनली 49,500, तो 66,900 क्लास ये पैसा ये पार्टनर बाल जो है वो लेकर आएगा। पाल की बात करें, इनकी नई कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 1,74,600, लेकिन एक्चुअल में जो कैपिटल है वो सिर्फ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इतना ही है, तो 1,74,600 माइनस 105,750, इसके बाद आ गया 68,850। इतना पैसा क्लास ये दोनों पार्टनर लेकर आएंगे और फिर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। तो पार्टनर पैसा लेके आता है, तो मैंने एंट्री आपको बताई थी, बैंक टू कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो इतना ही आ रहा है, 135,750 टू बाल टू पाल कैपिटल अकाउंट 66,900, 68,850, ठीक है। और जो छोड़ के जा रहा है वो कौन छोड़ के जा रहा है क्लास, यहाँ पे लाल जा रहा है छोड़ के, तो लाल को पैसे दे देंगे, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लोन में डालना है, यहाँ सारा पैसा दे देना है उनको, ठीक है, कैश या बैंक कुछ भी लिख लो, 1,35,750 ये बन रहा था उनका, ये आपने 1,35,750 ये पे कर दिया। तो इन दोनों से पैसा मांग लिया और उतना पैसा इसको दे दिया। ये केस है बिल्कुल जो मैंने बताया वही, बस इसमें ये ध्यान रखना, और ये इसलिए क्योंकि कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शनेट यहां लिखा हुआ है, अदरवाइज हम दोनों का ही क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते। ओके, तो ये था छोटा क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम एक और फुल लेंथ क्वेश्चन बनाते हैं पूरा का पूरा, और समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। केस 2 है, किस तरीके से, नैना, सौरभ और बबीता 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 1/2, 1/6 और 1/3। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर मैच कर दूं, मुझे सबके नीचे 6 बनाना है, तो 3-3 हो जाएगा, ये 2-2 हो जाएगा, तो 3/6, 1/6 और 2/6। तो रेशियो कितनी आ गई, 3:1:2, ये रेशियो आ गई क्लास 3:1:2, ये वाले रेशियो क्लास इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। इन तीनों की कैपिटल दे रखी है, झलक एक डाल लो जनरल रिजर्व पे जो कि ओल्ड रेशियो में बटेगा, बाकी सारी चीजें ठीक है। एडिशनल पॉइंट, बबीता छोड़ के जा रही है, कौन जा रहा है क्लास, पार्टनर बबीता रिटायर हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल एक झलक में देखूं तो यहाँ पे कहीं भी नई रेशियो का कोई जिक्र नहीं है कि नई रेशियो इतनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई गेनिंग के बारे में बात कर रहा है। सो इट इज अ सिंपल केस, एंड इन सिंपल केस ये पार्टनर छोड़ के चला गया, तो जो भी न्यू रेशियो है या जो गेनिंग रेशियो है सिंपल केस में, मैं हर क्वेश्चन में देखना ये काम कर रहा हूँ, 3:1। किस किस का है क्लास, कौन छोड़ के, बबीता चली गई छोड़ के, तो नैना और सौरभ का रेशियो आ गया 3:1। ये तो हो गया न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो, और इस क्वेश्चन में कुछ और लिखा नहीं है तो सिंपल केस मान लेते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं, लास्ट ई पॉइंट, द कंटेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। कंटेनिंग पार्टनर मतलब कौन है, जो छोड़ के चली गई, बबीता को छोड़ के नैना और सौरभ ये डिसाइड करते हैं कि कैपिटल होगी इनकी न्यू रेशियो में आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बबीता, सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट वाज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। मेरा पहला सवाल, ये केस 1 है या केस 2 है? सर इसमें कहीं भी नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है कि न्यू फर्म कैपिटल इतनी है, तो वो केस 2 है। दूसरी बात, अब इस क्वेश्चन में कहीं कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिखा है क्या, कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शनेट लिखा है? नहीं लिखा, तो 2 का CD ऐड करना है। अगर लिखा हो इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट, तो मैं तीनों की क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करता, लेकिन यहाँ पे हम 2 का ही क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे, कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा। और बैलेंसिंग फिगर किसमें जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर। कई बार बच्चे बोलते हैं सर पता कैसे चलेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है, यही आखिरी जो लाइन होती है ना, ई पॉइंट,
या कोई भी लास्ट पॉइंट होगा उसमें ही बता देगा आपको न्यू फॉर्म कैपिटल इतना है, या एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, ऐसे एक भाषा लिखी होगी जो ना ही रीवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट होगा ना ही क्लास कहीं और कोई ट्रीटमेंट होगा। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही केस है, समझ जाना। ठीक है, तो समझ आ गया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ये एडजस्टमेंट का केस 2 का है। हम पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से बनाएंगे और दोनों की सीडी को ऐड करेंगे, नई फर्म कैपिटल मिल जाएगी, फिर बाकी काम सेम है। नई फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर। ओके, तो अब गुडविल का पॉइंट तो हर क्वेश्चन में आता ही आता है। बबीता रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज 42,000। तो आप देखो सबसे पहले फर्म की, ये सब वर्किंग नोट में आ जाएगा। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में करते हैं तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फर्म की गुडविल है 42,000। बबीता शेयर निकाल लो, बबीता शेयर ऑफ गुडविल वो बनेगा 42,000 का। बबीता का जो हिस्सा है वो कितना है, 3 + 2 5 + 1 6, और बबीता छोड़ के जा रही है तो 2/6। ठीक है, 2/6 14,000 बन गया। ठीक है, 14,000 बन गया। और एंट्री क्या होगी क्लास, जो दो बच्चे पार्ट, नैना और सौरभ, एंट्री होगी नैना कैपिटल अकाउंट डेबिट, सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नैना कैपिटल अकाउंट डेबिट, सौरभ कैपिटल अकाउंट, छोड़ी कौन जा रही है, टू बबीता, टू बबीता कैपिटल अकाउंट। तो बबीता को मिलेगा कितने रुपए, 14,000 मिलेगा। और नैना और सौरभ किस रेशियो में बांटे, गेनिंग रेशियो, जो कि 3:1 है। तो 14,000 को 4 से डिवाइड दे देंगे, 3,500 है, और इंटू कर देंगे 3, ये आएगा 10,500। 10,500 और 3,500, और इस तरीके से क्लास पूरा 14,000 हो गया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं गुडविल की, इस क्वेश्चन में भी कर लेंगे। एंट्री हो गई, अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। फटाफट आप लोग लग जाओ काम पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। एक लेजर अकाउंट बनाओ, रीवैल्यूएशन एक बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा क्लास, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, छोड़े कौन जा रहा है क्लास, बबीता। तो एंट्री क्या करें, नैना डेबिट, सौरभ डेबिट टू बबीता। तो नैना और सौरभ में लिख दो आप टू बबीता, नैना और सौरभ में लिखो टू बबीता कैपिटल अकाउंट। नैना में और सौरभ में कितना कितना है क्लास, 10,500 और 35, 10,500 और 3,500। नैना और सौरभ में लिखो टू बबीता, और बबीता में क्या लिखोगे, बाई नैना, बाई नैना बाई सौरभ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो नैना और सौरभ में लिखो टू बबीता, बबीता में लिखो बाई नैना बाई सौरभ, 10,500 और 3,500। ठीक है, तो नैना में और सौरभ में टू बबीता, और बबीता में लिखोगे बाई नैना और बाई सौरभ। ये गुडविल की एंट्री हर क्वेश्चन में करते हैं, हमने यहां भी कर लिया। ठीक है, अब और पॉइंट देखते हैं। फ्री होल्ड प्रेमिसेस और स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20 और 15%। फ्री होल्ड प्रेमिसेस और स्टॉक बढ़ रहा है तो फायदा, फ्री होल्ड प्रेमिसेस बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस और बाई स्टॉक। ठीक है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है क्लास 20%, है ना। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है कितने का, फ्री होल्ड प्रेमिसेस ऐसी जगह जो फ्री होल्ड है वो आपकी है हमेशा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो 80,000 का 20%, ये हो गया 16,000। स्टॉक इंक्रीज हुआ है, फायदा हो गया 15% का, तो स्टॉक 15% इंक्रीज हो गया है। स्टॉक है कितने का, 44,000 का स्टॉक है। अब इसका 15% निकालना है, पहले 10% निकालो फिर 5% निकालो, दोनों को जोड़ लो, विच इज 6,600, 6,600। ठीक है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, फायदा रिवैल्यूएशन में क्लास आपने उसको क्रेडिट साइड डाल दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, मशीनरी और फर्नीचर डेप्रीशिएट घट गया 10% और 7% से। मशीनरी और फर्नीचर, टू मशीनरी, टू मशीनरी टू फर्नीचर घट गया है, नुकसान है। मशीनरी घटा है 10% से, मशीनरी घटा है 10% से, और फर्नीचर घटा है 7% से। तो मशीनरी क्लास 60,000 है, 10% से घट गया, मतलब 6,000 का नुकसान हो गया। फर्नीचर 7% से घटा है, तो फर्नीचर है 24,000 का, जिसका 7% निकालोगे 1680,
1680, 1680, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन के जो पॉइंट्स थे आपने रीवैल्यूएशन में डाल दिए। मैं बार बार बोलता हूँ हर स्टेप के नंबर होते हैं, जितने स्टेप सही होते हैं नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक स्टेप की वजह से सारे गलत हो जाएगा, आपको तो घबराना नहीं। डेटर्स पे प्रोविजन बढ़ गया 3000 से, सीधा नुकसान है, 3000 से सीधा बढ़ गया है डेटर्स पे प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बस खत्म, सारे पॉइंट्स खत्म हो गए रीवैल्यूएशन के, और कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर आप टोटलिंग करोगे तो ये बनेगा 6600 प्लस 16000, 22600, 20। घर पे प्रैक्टिस करा करो ताकि क्लास टाइम कम लगे, कैलकुलेशन में भी प्रैक्टिस अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 16000 प्लस 6600, 22600 माइनस करोगे 3 माइनस 1680 माइनस 6000, 11920। किस नाम से लिखोगे? टू revaluation gain transfer to capital account of नैना, सौरभ और बबीता, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है नैना, सौरभ, बबीता, इन तीन ओल्ड रेशियो में बढ़ता है क्लास, ये इनकी रेशियो है 3:1:2, 3/6, 2/6, 6 से डिवाइड दो इंटू 3, ये आ गया क्लास यहाँ पे 5960, ठीक है। और 11920 को 6 से डिवाइड दो, ये आ गया 1987, और ये आ गया 3973, ठीक है, 312। इस तरीके से देखो, अब एग्जामिनेशन में ऐसे फिगर आते हैं ना तो बड़े टेंशन वाली बात हो जाती है कि भाई ये तो फिगर बड़े अजीब आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं, टाइम भी बहुत लगता है डर कि कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी, बट ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कई बार आपका खुद टाइम खाने के लिए ऐसा करता है। अब इन तीनों का बैलेंस क्लास यहाँ लिख दोगे बाई रीवैल्यूएशन गेन, कैपिटल अकाउंट में डालना रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। 5960 1987 1987 और 3973 3973 3973, ठीक है। ये हो गया रिवॉल्यूशन गेन। अब इसके बाद आपने सारे एडिशनल पॉइंट देखो पढ़ लिया, सारे के सारे एडिशनल पॉइंट आपने अच्छे से कर लिया, कोई भी डाउट कोई दिक्कत बचा नहीं। अभी आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और जनरल रिजर्व डालना है। जनरल रिजर्व 24,000 का है, देखो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व 24,000 का है और रेशियो है 3:1:2, तो 24,000 को 6 से डिवाइड दोगे तो आएगा 4,000, 4 3 जा 12,000, 4 1 जा 4,000, 4 2 जा 8,000। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर कभी एग्जामिनेशन में आ गया तो, अगर यहाँ पे कोई लोन है तो ये कैपिटल अकाउंट में क्लास क्रेडिट साइड चला जाएगा, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का और किसी का नहीं। लिखो अपने कॉपी में हिंदी में, अगर बैलेंस शीट में किसी पार्टनर का अगर बैलेंस शीट में रिटायरिंग पार्टनर का लोन दे रखा है तो उसे कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डाल देना है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का और किसी का नहीं। अगर लिखो, अगर बैलेंस शीट में किसी रिटायरिंग पार्टनर का लोन दे रखा है तो उसको कैपिटल अकाउंट में हम अपोजिट साइड डालेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। अगर बैलेंस शीट के अंदर रिटायरिंग पार्टनर का लोन है तो उसको कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं, कितना है 60 60 56, 60 60 56, 60,000 60,000 और 56,000, ठीक है। टोटलिंग कर लेते हैं। अब यहां लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। अब ये चीज जो है ना क्लास, ये आप ध्यान रखना, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट 2। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना उसका क्लास बैलेंस कहाँ डालना है, लोन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि जो छोड़ के जा रहा है उसको कैश देना है। तो 3973, 10,500 और 3500, इसका आगे 81,973, ठीक है, 81,973,
81,973, 81,973 ये बबीता लेकर जाएगी। अगर बबीता ने कोई एसेट ली होती तो वो डेबिट साइड हम लिख देते टू एसेट करके, टू बबीता लोन अकाउंट, बबीता के लोन अकाउंट में बैलेंस चला गया। ठीक है, उसके लोन अकाउंट। अब जो ये दो पार्टनर है, इन दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे तो नए फर्म की कैपिटल आएगी। तो इन दोनों का बैलेंस पहले निकालना और यहां नहीं लिखना, यही बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान समझना। ठीक है, इसका है 60 प्लस 12 72 प्लस 5960 77960 घटा देंगे 10,500, तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नैना। तो नैना का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 67,460 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सौरभ का भी हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, इसको आप सीडी बोलते हो। सौरभ का है 64,1987 माइनस करेंगे 3,500, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 62,487। तो ये जो दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस है उनको जोड़ोगे तो आपको क्लास न्यू फर्म कैपिटल मिलेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में लिखना है, वहां पे सीडी लिखना नहीं है। जो टू बैलेंस सीडी है उसको वर्किंग नोट के अंदर लिखना है, 62,487 प्लस 67,460, तो दोनों का जो आ रहा है 12,9947। तो दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 12,9947। ये है आपकी न्यू फर्म की कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे जो रिमेनिंग पार्टनर है और दोनों को जोड़ दोगे, न्यू फॉर्म कैपिटल आएगा। ये वर्किंग नोट में लिखना है। अगर कैपिटल प्रोपोर्शनल लिखा होता तो मैं फिर उसमें ये भी जोड़ता, तीनों का लेता, फिर मैं क्लास उसमें ना ये भी जोड़ लेता 81973, मैं तीनों का जोड़ता और तब आता न्यू फॉर्म कैपिटल 2,11,000 समथिंग। बट अभी वो नहीं जोड़ना क्योंकि इसमें कैपिटल प्रोपोर्शनल लिखा नहीं है। तो दोनों कैपिटल को जोड़ा, ये आ गया न्यू फॉर्म कैपिटल। अब इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे और न्यू रेशियो कितना है पता है क्लास आपको, 3:1। ये न्यू रेशियो शुरू में निकाल लिया था 3:1, तो 129947 का 3:1, तो नैना 3:1 और ये सौरभ है, तो ये आएगा 32,487 और इंटू 3 करोगे तो आएगा 97,460। ठीक है, तो ये आ गया आपका दोनों पार्टनर का न्यू जो कैपिटल है वो। और जो पहले था ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है। आप सोचो एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये इनकी एक्चुअल कैपिटल दी होती है, ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है और आप जोड़ के न्यू कैपिटल निकालते हो। जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है ना वो इस तरीके से होता है। फिलहाल तुम्हें करना क्या है, पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना है, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट सब कुछ बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे आप बनाते हो। बस ये जो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको यहाँ नहीं लिखना सीडी को, उसको वर्किंग नोट में लिखना है, फिर उनको जोड़ना है। तो दोनों का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था उसको उठाकर जोड़ दो, ये आगे नई फर्म कैपिटल और इसे नई रेशियो में बांट दो। अब ये जो बांटा है यही आएगा टू बैलेंस सीडी 97,460 और 32,487 ठीक है, 32,487 97,460। अब फिर से टोटलिंग करेंगे और बैलेंसिंग फिगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट डालेंगे। अदरवाइज बाई कैश मतलब पार्टनर ला रहा है पैसा, टू कैश मतलब लेकर जा रहा है। बट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बैलेंसिंग फिगर कैश में नहीं मंगवाएंगे, नहीं, उसके एक नया अकाउंट खोल देंगे करंट अकाउंट, उसमें डाल देंगे। तो अभी ये साइड क्लास मुझे बड़ी लग रही है, 97,460 ये साइड बड़ी है, प्लस 10,500 ये आ गया 107,960, 1,07,000 107,960 माइनस करेंगे इसमें से 60,000, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 5,960, तो आएगा 30,000। तो ये जो 30,000 का बैलेंस है ये आएगा बाई नैना करंट अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो कहाँ जाएगा क्लास, करंट अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, सौरभ की बात करें तो सौरभ की मुझे क्रेडिट साइड अभी भी बड़ी ही लग रही है, 64,1987। ठीक है, कैलकुलेशन आपने इसकी पहले ही की होगी तीनों की, 65,987 ये आपने पहले ही करी थी कैलकुलेशन। ठीक है, 65,987 इसकी टोटलिंग पहले करी थी, फिर इसमें से आपने 3500 घटाया था, घटाने के बाद 62,487 आ रहा था ना, ये रहा 62,487। अभी उसमें से आप ये भी घटा दो 32,487 तो ये भी 30,000 आ रहा है, ये भी 30,000 आ रहा है, और ये लिख दोगे टू सौरभ करंट अकाउंट, टू सौरभ कर। अब ये आंसर देख के लग रहा होगा आपको कि क्वेश्चन ठीक है। आंसर जब आता ना परफेक्ट फिगर में तो लगता है कि हाँ यार ठीक है।
ओके, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, केस 1 में नए फर्म कैपिटल गिवन थी, नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर, टू कैश बाई कैश। केस 2 में नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री, सब कुछ करेंगे। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका लोन में डाल देंगे, कैश कह रहा है तो कैश दे देंगे। और ये जो सीडी यहाँ पे आएगा नैना और सौरभ दो पार्टनर का, उसको हम लोग केस 2 में हमेशा वर्किंग नोट में लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे। और ये है नए फर्म की कैपिटल। फिर तो केस 1 जैसा हो गया, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटो और यही दो फिगर आएगा, टू बैलेंस सीडी, फिर आप बैलेंस करोगे टू कैश बाई कैश। तो थोड़ा सा हार्ड है ये, क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, टोटलिंग 2 बार करनी पड़ती है। अभी केस 1 होता तो ये चीज गिवन होती, मैं सीधा इसको नई रेशियो में बांटता, फिर एक ही बार टोटलिंग करके टू कैश बाई कैश लिख देता। अभी मैं पहले इसका सीडी लिख निकाल रहा हूँ, फिर उसको वर्किंग नोट में लिख रहा हूँ, और फिर दोबारा सीडी निकाल, दोबारा बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ, 2 कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यही तो केस 2 में टफ है। अगर यही क्वेश्चन कहता कैपिटल प्रोपोर्शनेट है, तो यहाँ पे क्लास जो बबीता है, मैं उसका जो बैलेंस है वो भी जोड़ता और फिर मैं उसको जोड़ के फिर नई रेशियो में ही बांटता। बस 2 की जगह 3 का क्लोजिंग बैलेंस लेते। कब? जब कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट लिखा हो। वर्ड ध्यान रखना, कैपिटल प्रोपोर्शनेट भूलना मत, तब तीनों का बैलेंस ऐड करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये क्लास हमारा पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को एक और स्पेशल केस के साथ, यानी कि केस नंबर 2 का ही है, नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन उसमें एक स्पेशल चीज है। उसके साथ उसमें भी छोटा क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन देखेंगे और उस पार्ट को पूरा का पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्लास आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कोई डाउट है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, और साथ में क्लास वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।